पूरे देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। विपक्षी दल एक एक करके टूट रहे हैं। ममता की पार्टी टीएमसी के 20 एमपीज टूटकर एक गुमनाम पार्टी एनसीपीआई में शामिल हो गए और फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 एमपीज बागी हो गए। उम्मीद है कि ये शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, यानी ये 26 एमपीज अब लोकसभा में एनडीए की ताकत बढ़ाएंगे। और ऐसी चर्चा है कि टूट के इस सिलसिले में अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव भी ममता और उद्धव की कतार में शामिल होने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं मनोज गैरोला। अनकवर्ड के हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार विपक्षी दलों के सांसद क्यों टूट रहे हैं या क्यों तोड़े जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है और क्या लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है। इन सब सवालों के तारे एक नंबर से जुड़े हैं और वो नंबर है 360। ये वो मैजिक नंबर है जो लोकसभा में सरकार को संविधान संशोधन की ताकत देता है, यानी 2/3 बहुमत। सरकार तो सामान्य बहुमत से भी चल सकती है और चल भी रही है, लेकिन 2/3 बहुमत की जरूरत 17 अप्रैल 2026 को पड़ी, जब लोकसभा में महिला आरक्षण के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल गिर गया था। इसके साथ ही परिसीमन बिल भी ठंडे बस्ते में चला गया। इसी बिल के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 50% बढ़ाने का प्रस्ताव था। मौजूदा लोकसभा में एनडीए के पास 293 एमपीज हैं, टीएमसी के 20 और उद्धव की शिवसेना के 6 बागी एमपीज को जोड़ दें तो ये संख्या 319 हो जाती है। लोकसभा में 22 एमपीज वाला एक बड़ा दल डीएमके अब इंडिया अलायंस से बाहर है। ऐसी चर्चा है कि डीएमके परिसीमन बिल पर अब सरकार को सपोर्ट कर सकती है। डीएमके को खुश करने के लिए सरकार इस बिल की भाषा में कुछ संशोधन कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस बिल के समर्थन में 341 सांसद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 360 के जादुई आंकड़े के लिए 19 और एमपीज की जरूरत है। ऐसे में अगर किसी तरह 8 एमपीज वाली शरद पवार की एनसीपी और 3 एमपीज वाले जेएमएम का समर्थन भी सरकार को मिल जाए तो भी यह आंकड़ा 360 तक नहीं पहुंचता और फिर सरकार को विपक्ष में मौजूद 1-1, 2-2 एमपीज वाली छोटी छोटी पार्टी पे भरोसा करने का रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन सियासी गलियारों में एक और चर्चा तेजी से चल रही है, वो है समाजवादी पार्टी में टूट। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है और कुछ ही महीनों में यूपी में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। एनडीए के साथी और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि टीएमसी और उद्धव की शिवसेना के बाद अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 37 एमपीज। पार्टी में टूट के लिए कम से कम 2/3 यानी 25 एमपीज को अलग होना पड़ेगा। ये एक बड़ा आंकड़ा है। अगर 25 एमपीज का साथ एनडीए को मिल जाए तो 360 का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा और छोटी पार्टी इस पर दाव नहीं लगाना पड़ेगा। यहां तक कि शरद पवार और हेमंत सोरेन की पार्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? दरअसल टीएमसी में टूट तब हुई जब बंगाल से उसकी सत्ता चली गई। कमोबेश यही हाल उद्धव ठाकरे का भी रहा। उनकी पार्टी तो सत्ता में रहते समय ही टूट गई थी। ऐसे में अखिलेश तो पिछले 9 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन फिर भी यूपी में उनकी पार्टी और संगठन मजबूत है। अब चाहे आप इसे समाजवादी विचारधारा की मजबूती माने या फिर स्ट्रॉन्ग कास्ट बेस्ड वोट बैंक, अखिलेश की सियासी जमीन उद्धव और ममता के मुकाबले कहीं ज्यादा ठोस दिखाई देती। लेकिन फिर भी अगर टूट की कोई सूरत बनती है तो अखिलेश को अपनी पार्टी बचाने के लिए सिर्फ 13 एमपीज की जरूरत होगी। उनके 37 एमपीज में से 5 तो मुलायम परिवार के ही सदस्य हैं। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव। इनके अलावा 4 मुस्लिम एमपीज हैं। वहीं कई ऐसे एमपीज हैं जो सालों से मुलायम परिवार के वफादार रहे। मतलब साफ है, जो ममता और उद्धव के साथ हुआ वैसा अखिलेश के साथ होना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि जर्मनी के मशहूर राजनेता है बिस्मार्क का फेमस कोट, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। मतलब ये कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
नमस्कार।